सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे खरीदारी करते समय बिल की मांग अवश्य करें। तो आज ये जो हम आपको जानकारी देंगे कि खरीदारी करते समय हमें बिल लेने की आवश्यकता क्यों है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो जब भी हम बाजार से किसी भी प्रकार की खरीदारी करते हैं, कोई भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो हमें बिल लेना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है वो सामान खरीदने के बाद उसमें कोई समस्या आए, इसलिए बिल आवश्यक हो जाता है। देखिए, कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है जब आप मार्केट से फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखा किसी भी प्रकार की प्रोडक्ट खरीदते हैं या किसी भी प्रकार का आप सामान खरीदते हैं और जब उसको घर लाते हैं और जब वो अपने गारंटी और वारंटी पीरियड से सेवाओं में कमी दोष हो जाता है या फिर उसमें कोई टेक्निकल एरर आ जाती है और आप वापस दुकानदार को जाके उसके बारे में आपत्ति दर्ज करवाते हैं कि हमारा ये सामान तो खराब निकल गया, आप इसे बदलिए, तब दुकानदार उस सामान को, उस प्रोडक्ट को बदलने में आनाकानी करता है, तो उस समय हमें बिल की सख्त आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर आपके पास बिल होगा तो आप उपभोक्ता फोरम में जाकर, उपभोक्ता आयोग में जाकर आप आपकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, साथ ही राहत ले सकते हैं। शिकायत दर्ज होने पर आपको या तो सामान नया मिल सकता है, साथ ही आपको सामान की राशि भी वापस मिल सकती है अगर सामान में कोई समस्या आ रही है या कोई टेक्निकल एरर है। तो किसी भी प्रकार की आप खरीदारी करते हैं तो सर्वप्रथम आपको बिल लेना अनिवार्य है। प्रोडक्ट की बात अगर देखी जाए और सामान की खरीदारी की बात देखी जाए तो आप बाजार में कपड़े भी खरीद रहे हैं तो भी आपको दुकानदार से बिल मांगना है और ये बिल मांगना आपका अधिकार है। आप दुकानदार को कह सकते हैं कि आप हमें बिल दें। बिल आपको कच्चे पेपर पे भी दिया जा सकता है। बिल आप बिल्कुल पक्का लेवें और दुकानदार को कह के लेवें कि आप बिल बनाएं। कई बार आपको ऐसा प्रलोभन दिया जा सकता है कि जीएसटी ज़्यादा लगेगी या फिर हमारे पास बिल बुक खत्म हो गई है, तो फिर भी आप उसको बिल ज़रूर लेवें। भले 2 दिन बाद बिल लेना हो, लेकिन आपको उस प्रोडक्ट का बिल ज़रूर लेना है। आपने मार्केट से किसी प्रकार का कपड़ा लिया, साथ में आपने कोई फ्रिज लिया, टीवी लिया, कूलर लिया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स लिए, घर से रिलेटेड कोई एफएमसीजी से रिलेटेड प्रोडक्ट लिए, तो सभी प्रकार के प्रोडक्ट जो खाने पीने से संबंधित है, चाहे आपके घर में यूज़ लेने से संबंधित है, तो किसी भी प्रकार की आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपको बिल लेना अनिवार्य है। आप दुकानदार से बिल लेते समय सामान पे जो एमआरपी है उसको देख के ही बिल लेना सुनिश्चित करें। एमआरपी से ज़्यादा आपको भुगतान नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि उपरोक्त सामान पे एमआरपी ज़्यादा है तो आप उस पर बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, तोल मोल आप कर सकते हैं और उसके बाद एक फाइनल रेट डिसाइड करके आप उसका बिल ले सकते हैं। और बिल लेने के दौरान आप उसकी गारंटी वारंटी भी पूछें और गारंटी वारंटी भी कंपनी द्वारा दी जाती है, तो आप उसका गारंटी या वारंटी कार्ड लेने का भी प्रयास करें। ये जो जानकारियाँ दी जा रही है आपको उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत दी जा रही है और उपभोक्ता संरक्षण कानून के पास आपके काफ़ी अधिकार हैं। आपके पास इन कानून को काम में लिया जा सकता है और अपनी शक्तियों को प्रयोग में लिया जा सकता है। तो आज हमारे द्वारा आपको खरीदारी करते समय बिल अवश्य लें संबंधित जानकारी दी गई। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। साथ ही भविष्य में भी विभिन्न प्रकार की अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल द एडवाइज़र को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे प्लेलिस्ट के अंदर स्कैम से रिलेटेड और कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। धन्यवाद।